में बीजेपी की हैट्रिक लग गई है और उधर कांग्रेस ने हार को देखते हुए चुनाव आयोग पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। हरियाणा का दंगल, बीजेपी का मंगल। एक अकेला सब पर भारी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। ये खेल है, बॉल कभी इधर, लेकिन गोल हम मारेंगे। तीसरी बार बीजेपी की जीत लगातार। लोगों के चेहरे बोल रहे थे, कांग्रेस हवा में उड़ रही थी। देखते देखते बदली हरियाणा की तस्वीर और 5 सीटों में ही पूरा खेल बदल भी सकता है। एग्जिट पोल फिर हो गए फेल। हरियाणा के रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है। हरियाणा में बीजेपी अब आगे नजर आ रही है, 46 सीटों से रुझान है ये। एग्जिट पोल की तस्वीर हरियाणा में बदल गई। जो दिखाया वो नहीं हुआ, जो नहीं सोचा वो हो गया। एग्जिट पोल में कांग्रेस हरियाणा के रण में बम्पर जीत के साथ सरकार बना रही थी, लेकिन काउंटिंग शुरू हुई तो लगा एग्जिट पोल एग्जैक्ट साबित होंगे। जैसे जैसे वक्त बीता वैसे वैसे तस्वीर बदलती चली गई। हरियाणा के चुनाव ने 2023 की याद दिला दी। कैसे छत्तीसगढ़ को लेकर एग्जिट पोल में जो दिखाया गया था वो काउंटिंग के बाद बदल गया। यानी हरियाणा में हारने वाली बीजेपी ने जीत में बदल दी और कांग्रेस के जश्न पर पानी फेर दिया। कांग्रेस हवा में उड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कामों के आधार पर जनता से वोट मांगे और आज जो परिणाम आ रहे हैं, कांग्रेस की जगह तीसरे स्थान पर चली गई है। भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय की ओर अग्रसर है। जैसा कि हमको उम्मीद थी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 वर्ष की सरकार ने जो काम किया, यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्य पद्धति का जो असर पड़ा है और यही कारण है कि हरियाणा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा से लेकर एमपी तक जश्न का माहौल है, लेकिन बीजेपी के खेमे में जैसे ही नतीजों की तस्वीर बदली, वैसे ही कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए। सरकार से कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। डाटा अपडेट करा तो मेरा शुरू से मिला तो डाटा अपडेट करें। और जिसने ने कहा ये खेल है, बॉल कभी इधर, लेकिन गोल हम मारेंगे। जी, सुबह तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस को एक तरफा जीत मिलेगी। ये ना भूलें कि हरियाणा छोटा राज्य है, जनसंख्या के हिसाब से लगभग वहां 90 सीटें हैं और 5 सीटों में ही पूरा खेल बदल भी सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार आंकड़ा 50 के पास पहुंच गया है। उधर बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार सीटें थोड़ी बढ़ गई हैं, लेकिन बहुमत से बहुत दूर हैं। हालांकि इस बार क्षेत्रीय पार्टियों का जादू नहीं चल पाया। कुल मिलाकर हरियाणा में कांग्रेस के हाथ से सत्ता फिसल गई है और बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हरियाणा में जीत के बाद बीजेपी नेता और मंत्री गदगद हैं। बीजेपी ने जीत का श्रेय पीएम मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार की योजनाओं को दिया है। दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर, उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये तीसरी बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। एक जनता ने एक ऐसा संदेश दिया है कि मोदी जी के जो
सरकार की नीतियां हैं, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारा काम करने का तरीका है कार्यपद्धति का, वो जनता के ऊपर असर कर रहा था और जनता ने उसका प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है कि हरियाणा में आज तक किसी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। इस चुनावी दंगल के परिणाम आने के बाद कुश्ती के दंगल में क्या चल रहा है? हरियाणा में बीजेपी की जीत पर बृजभूषण शरण सिंह तो विनेश फोगाट ने अपनी जीत पर क्या कहा, सुनिए। को बधाई है। हरियाणा की जनता को भ्रमित करने का बहुत प्रयास किया गया। किसान आंदोलन के नाम पर किया गया, पहलवानों के आंदोलन के नाम पर किया गया, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा की जनता बना रही है। और जाट बाहुल्य जो क्षेत्र है उसमें बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक वहां से जीते हैं, सब बधाई के पास। इसमें जो पहलवान, कथित पहलवान है, ये हरियाणा के लिए नायक नहीं है, ये खलनायक है। देख सकते हैं राजनीति में अगर आ गए तो कंटिन्यू इधर ही रखेंगे। लोगों ने प्यार प्रेम दिया है, उनके लिए काम भी करना पड़ेगा फील्ड में रह के। ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों चीजें कर सकते हैं। शहर के अकेले की बात नहीं है, पूरे जुलाना विधानसभा के लोगों ने जो मेरे को प्यार प्रेम दिया है, जितनी उम्मीद से मुझे वोट किया, हर एक वोट को मैं चाहती हूँ कि हर एक वो वोटर खुश होना चाहिए जिन्होंने मेरे पे उम्मीद जताई है। और हरियाणा में जीत पर एमपी बीजेपी में जश्न का माहौल है। बीजेपी कार्यकर्ता झूम रहे हैं, उत्साहित हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई भी दी गई है। उधर इंदौर में बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की थाप पर डांस करते हुए दिखाई दिए और एक दूसरे को जलेबी खिलाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जलेबी खिलाकर बधाई दी। कहा कि ये जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है और जनता ने जीत का आशीर्वाद दिया है। माहौल है हरियाणा में, बीजेपी बम्पर जीत रही है। कुछ प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है, एक मिनट बात करेंगे। भाई साहब, हरियाणा में बम्पर जीत मिली है, उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली। हरियाणा के अंदर जो जीत हुई है, ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जीत है। जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास व्यक्त किया है। अमित शाह जी की कुशल रणनीति, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की मेहनत और परिश्रम, जो बूथ बूथ पर कार्यकर्ताओं ने संगठन के तंत्र के साथ जो ताकत से काम किया है, आज जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास और गरीब कल्याण को आशीर्वाद दिया है। जनता ने साबित किया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। आज हरियाणा के अंदर किसानों ने आशीर्वाद दिया है, आज हरियाणा के अंदर हमारी बहनों ने आशीर्वाद दिया है, गरीबों ने दिया है, और हरियाणा के उन पहलवान खिलाड़ियों ने भी आशीर्वाद दिया है।